दोस्तों, इस वक्त दुनिया का नक्शा फिर से बदलता नजर आ रहा है। जिस पाकिस्तान को कभी अपने दो मोर्चों की रणनीति पर घमंड था, आज वही पाकिस्तान खुद दो तरफ से जंग की आग में झुलस रहा है। एक तरफ भारत का बढ़ता दबदबा है और दूसरी तरफ उसका अपना बनाया हुआ भस्मासुर तालिबान। कभी जिसे पाकिस्तान ने गोद में बिठाकर दूध पिलाकर भारत के खिलाफ हथियार बनाकर बड़ा किया था, आज वही तालिबान पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर नाच रहा है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से उठती गोलियों की आवाज़ अब इस्लामाबाद के दिल तक गूंज रही है और पाकिस्तान की सत्ता की नींव हिल चुकी है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो। पाकिस्तान ने दशकों तक जिस आग को भारत के खिलाफ हवा दी, वही आग अब उसके दामन को राख में बदल रही है। यह वही पाकिस्तान है जिसने अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को छिपाने के लिए हमेशा भारत विरोध को हथियार बनाया, अपने लोगों को बहकाया कि भारत उनका दुश्मन है, कश्मीर उनका अधिकार है और तालिबान उनके इस्लामी भाई। लेकिन अब सच्चाई यह है कि वही तालिबान पाकिस्तान की वर्दियां उतार रहा है, उसके सैनिकों को गोलियों से छलनी कर रहा है और खुलेआम वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान की औकात दिखा रहा है। अफगानिस्तान से आई ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कई चौकियों पर हमला किया है। 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनके हथियार छीन लिए गए और उनकी वर्दियां तालिबानी लड़ाकों के पैरों तले रौंदी गईं। सोशल मीडिया पर वायरल उन तस्वीरों ने पाकिस्तान की फौज के उस घमंड को चूर चूर कर दिया है जो हमेशा अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी सेना बताती थी। कभी जो फौज खुद को भारत के बराबर समझती थी, आज उसकी वर्दियां तालिबान के जूतों तले कुचली जा रही हैं। इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। टीवी चैनलों पर बैठकर पाकिस्तानी हुक्मरान गीदड़ भवकियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक कमजोर आवाजों में कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान हमारी शर्तें माने तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए दोस्तों, यही पाकिस्तान था जो भारत को परमाणु बम की धमकी देता था, जो हर मंच पर भारत को जंग की चुनौती देता था, और आज वो तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है। उसकी जुबान से झलकता डर बता रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह टूट चुका है। उसके पास न हिम्मत बची है, न रणनीति, न आत्मविश्वास। और इसी बिखरे पाकिस्तान की झूठी ताकत को ढकने के लिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी पर आते हैं और बड़ी अकड़ में कहते हैं, हम दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार हैं। मगर दुनिया जानती है कि यह बयान एक डरे हुए इंसान की आवाज़ है। बयान अकड़ में दो आतर से आसिफ टीवी का एक ऐसे देश की जो अपनी बर्बादी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की फौज अब तालिबान के सामने लड़ने लायक भी नहीं बची। तालिबान का गुस्सा सिर्फ गोलियों में नहीं, शब्दों में भी झलक रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास की जड़ें हिला दी हैं। एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ख्वाजा आसिफ खुद कहते दिख रहे हैं, महमूद गजनवी एक लुटेरा था, हमने उसे हीरो बना दिया। यह वही गजनवी है जिसके नाम पर पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल रखी, जिसे उन्होंने इस्लामिक गौरव का प्रतीक बताया, और अब खुद उनका रक्षा मंत्री कह रहा है कि वो लुटेरा था। तालिबान ने इस बयान को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बना लिया है। वो खुलेआम पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारा हीरो लुटेरा था तो तुम्हारा इस्लाम क्या, तुम्हारा इतिहास क्या? तालिबान पाकिस्तान को उसके नकली इस्लामी चेहरे से बेनकाब कर रहा है। वो कह रहा है कि असली इस्लामी योद्धा अफगान हैं जिन्होंने अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियों को झुका दिया, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा उनके आगे झुकता ही रहा। यही वजह है कि आज इस्लामिक भाईचारे का झूठा नकाब उतर चुका है। अफगानिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपना छोटा भाई कहता था, अब उसी के गले की फांस बन चुका है। इधर तालिबान का दुस्साहस बढ़ रहा है। वो न सिर्फ पाकिस्तान की सीमाओं में घुस रहा है, बल्कि खुलेआम कह रहा है कि हम पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखाएंगे। तालिबानी लड़ाके पहाड़ों के गुरिल्ला योद्धा हैं। उन्हें इलाके की हर घाटी, हर दर्रे का पता है। वे रात में भी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे धुएं में लिपटे साए। पाकिस्तान की फौज उनके सामने कमजोर है क्योंकि उसकी पूरी रणनीति कागजों में बंद है, जमीनी हकीकत में नहीं। तालिबान ने अब एक और पत्ता खेला है, टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान।
यह संगठन पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट्स कहती हैं कि टीटीपी अब देश के अंदर 100 से ज्यादा इलाकों में सक्रिय है। ये वही संगठन है जिसने पाकिस्तानी स्कूलों, पुलिस थानों और फौजी कैंपों पर हमले किए हैं और अफगानी तालिबान खुलेआम इन आतंकियों को पनाह दे रहा है। अब पाकिस्तान के पास न इन्हें खत्म करने की ताकत है, न इन्हें रोकने का साहस। ये वही पाकिस्तान है जो सालों तक भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाता रहा। अब वही नीति उस पर उलट गई है। तालिबान अब पाकिस्तान पर 1000 घावों की नीति लागू कर रहा है। छोटे छोटे हमले लेकिन गहरे जख्म। ये वही जहर है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तैयार किया था और अब खुद पी रहा है। इस बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया गोता खा चुका है। पेट्रोल, गैस, आटा, हर चीज जनता की पहुंच से बाहर है। आईएमएफ से मदद की भीख मांगने के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना खाली है कि एक हफ्ते की जंग भी नहीं झेल सकता। ऐसे में अगर तालिबान के साथ खुला युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। अब पाकिस्तान की सारी उम्मीदें चीन पर टिकी थी, लेकिन चीन भी अब उससे दूरी बना रहा है। सीपेक प्रोजेक्ट ठप पड़ चुका है, निवेशक भाग चुके हैं और कर्ज का पहाड़ सिर पर टूट रहा है। जिस देश ने कभी खुद को इस्लामी दुनिया का नेता बताया था, अब वही दुनिया के सामने सबसे बड़ा भिखारी बन गया है। दूसरी तरफ भारत है जो इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी शांति और रणनीति से देख रहा है। भारत ने न कोई उकसावा दिया, न कोई धमकी, बस अपनी डिप्लोमेसी और समझदारी से तालिबान के साथ संवाद बनाए रखा। भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोला, मानवता के नाम पर मदद भेजी और अफगान जनता के बीच भरोसे की दीवार खड़ी की। यही समझदारी अब भारत को इस पूरे खेल का साइलेंट विनर बना रही है। तालिबान जानता है कि पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया, उसे धोखा दिया और उसके नेताओं को मरवाया। अब तालिबान वही सबक पाकिस्तान को सिखा रहा है जो उसने दशकों तक भारत के खिलाफ खेला था। फर्क बस इतना है कि इस बार भारत दर्शक नहीं, रणनीतिक खिलाड़ी है। भारत की कूटनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है। आज तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, भारत चुपचाप ताकतवर हो रहा है और दुनिया यह देख रही है कि किस तरह नफरत की राजनीति अपने ही मालिक को निगल रही है। पाकिस्तान का यह पतन सिर्फ उसकी राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता की हार है। वो मानसिकता जो झूठ, धार्मिक कट्टरता और आतंक के सहारे बनी थी। पाकिस्तान ने हमेशा भारत से दुश्मनी को अपनी राष्ट्रीय नीति बनाया, लेकिन भारत ने हमेशा विकास और शांति को चुना। आज नतीजा सामने है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि पाकिस्तान कर्ज और आतंक के दलदल में डूब चुका है। दुनिया अब भारत की सुनती है, पाकिस्तान की नहीं। भारत की मुद्रा मजबूत है, पाकिस्तान की बेकार। भारत के पास दुनिया के दोस्त हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ बहाने। इस्लामाबाद के गलियारों में अब सिर्फ खामोशी है। वो फौज जो कभी भारत को आंख दिखाती थी, आज तालिबान के डर से कांप रही है। हर तरफ भय, अविश्वास और शर्मिंदगी है। जनता सवाल पूछ रही है, हमने तालिबान को क्यों पाला? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ये वही देश है जिसने नफरत के बीज बोए थे, अब वो खुद उन्हीं बीजों की फसल काट रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान की राजनीति, उसकी फौज और उसकी पहचान, तीनों को एक साथ झटका दिया है। पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा कि वो इस्लाम के नाम पर लड़ाई करे या अपनी सलामती की भीख मांगे। उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब स्ट्रेटेजिक डेथ बन चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक देश की बर्बादी की नहीं है, ये एक सबक है उन सबके लिए जो सोचते हैं कि आतंक और धोखे के सहारे राष्ट्र खड़े किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का अंत उसी रास्ते से शुरू हुआ है जिस रास्ते से उसने कभी भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी। भारत आज चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में शक्ति है। पाकिस्तान आज बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज में डर है। तालिबान आज उग्र है, लेकिन उसके कदमों में आत्मविश्वास है। और दुनिया के हर कोने में लोग अब ये पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान का अंत अब तय है? जो देश नफरत से अपनी नींव रखता है, वो एक दिन अपने ही झूठ के बोझ से ढह जाता है।
पाकिस्तान अब उसी मोड़ पर खड़ा है। तालिबान ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। भारत ने बिना कुछ किए उसका खेल खत्म कर दिया है और इतिहास ने एक बार फिर वही लिखा है जो आग पाकिस्तान ने दूसरों के घर में लगाई थी, आज वही आग उसके अपने घर को राख बना रही है। जय हिंद।